आईसीजीएस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईसीजीएस क्या होता है। आईसीजीएस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक केंद्र सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक, ट्रांसपोर्ट जैसी सारी सरकारी एजेंसियों का एकत्रीकरण एक स्थान पर कर सकते हैं। आईसीजीएस एनसीआरबी द्वारा विकसित एक ऐसा पोर्टल है जिसकी सहायता से आप आपराधिक इतिहास ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सर्च कर सकते हैं, मात्र 5 मिनट में 100% रिजल्ट के साथ। आइए जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में, आप देखिए ये इसमें दिखाया गया है। ये सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स जिसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। इसमें 2 तरह का ऑप्शन होता है, लाइव डाटाबेस और हिस्टोरिकल डाटाबेस। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम एक डेट ले रहे हैं और एक नाम ले रहे हैं। एक जनपद का चुनाव कर लिया और अब यहाँ पर एक नाम लेना है। हम कोई भी नाम ले लेते हैं। रिश्तेदार के नाम में भी हमको भरना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश तक की डेटा प्रदर्शित करेगा अगर ऐसा कुछ है तो। वहीं आईसीजीएस पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने का तरीका आईसीजीएस पर और कैसे काम करता है ये एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आईसीजीएस लॉगिन करने के पश्चात अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो डेटा हमारे पास आया है वह कितना सत्य है और उसमें क्या ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। इस चीज की जानकारी हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपराधिक इतिहास जिस नाम को मैंने दर्ज किया था, 18 डेटा उस व्यक्ति का प्रदर्शित हो रहा है। अब इसको हम सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं और एक एक्सेल शीट पे जाके इसको पेस्ट करके एकत्रित कर लेते हैं एक स्थान पर। अब आप देख पा रहे हैं ये 18 डेटा कॉपी हो गया है। अब आईसीजीएस का होम पेज आएगा और होम पेज पर आने के बाद आपको जिस ऑप्शन पे जाना है वो है क्राइम एंड क्रिमिनल सर्च। इस ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम जैसे यूपी पुलिस सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स में आता है आपराधिक सर्च के लिए, वही नाम आपको डालना है और रिश्तेदार का नाम भी डालना है वैसे ही जैसे आपने डाला था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 3 फील्ड राज्य, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन नहीं चुनना है। इससे होगा क्या, इससे आपके पूरे इंडिया में जो भी उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई अपराध होंगे तो वह प्रदर्शित होने लगेगा। अब आप उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डेटा सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स में प्रदर्शित हो रहा है क्या वो डेटा आईसीजीएस पर भी प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आईसीजीएस में और सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स में हमारे पास अलग अलग डेटा प्रदर्शित हो रहा है। एक बार डेटा का मिलान कर लेंगे। आईसीजीएस की एक अच्छी व्यवस्था मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये भी देखिए, आप एक्सेल शीट देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपना डेटा मिला लेंगे एक एक करके। आईसीजीएस की सबसे बेहतरीन व्यवस्था ये है कि जिस शब्दावली से आपने इसको सर्च किया है सबसे एक्यूरेट रिजल्ट वो पहले पन्ने पर दे देगी। मात्राओं का मिस्टेक होने पर जो अक्सर इंसानी गलती होती है, हो जाती है, उस केस में ये उसके नीचे मिलते जुलते रिकॉर्ड्स मुहैया करा देती है। अभियुक्त और अभियुक्त के रिश्तेदार के नाम में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स में आपराधिक इतिहास में देखने को मिलता है, तो वह भिन्न भिन्न रिजल्ट मिल जाता है। किंतु आईसीजीएस में आपने जिस नाम से सर्च किया है वह तो प्रदर्शित होगा ही, उसके बाद उससे मिलते जुलते नाम जिसको वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेगा आपको देखना है और नेक्स्ट पेज पर या हो सकता है उसके नीचे की तरफ आपको मिल जाए। आईसीजीएस की एक व्यवस्था यह भी है कि इसमें आप अभियुक्त के पते से भी उसका आपराधिक इतिहास। मॉडिफाई सर्च में जाके आप अंग्रेजी भाषा का भी चयन कर सकते हैं।
अंग्रेजी भाषा का चयन करने के पश्चात आप जो आपराधिक इतिहास हिंदी में सर्च कर रहे थे उसको अंग्रेजी में सर्च कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। अक्सर जैसे हिंदी में मात्राओं का फेर होता है, वैसे इंग्लिश में भी स्पेलिंग का फेर होता है। मान लीजिए कि एक नाम है जो AHMAD अहमद से शुरू होता है, वही नाम AHMED से भी होता है। सुमित एक नाम है SUMEET से भी होता है और SUMIT से भी होता है। तो इस तरह की जो शब्दावलियां हैं जिसमें एक तरह का नाम कई तरीके से पुकारा जाता है, लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, उस आधार से भी जब हम ICGS में सर्च करते हैं तो हमने पाया कि जैसे ही हमने इंग्लिश में सर्च किया वैसे बहुत ही क्रमिक रूप से 2 अपराध और मिल गए। तो यह जो व्यवस्था है ये बहुत ही बेहतरीन केंद्र सरकार की व्यवस्था है। अगर आप सरकारी विभाग में हैं और आपका आपराधिक इतिहास छांटना पड़ता है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल है सर्च करने के लिए, और ऑथेंटिक है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, तो ये क्षेत्रीय लेवल पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर शब्दों का हेर फेर करके ये देखा जा रहा है कि क्या उस व्यक्ति का और कुछ और नाम हो सकता है, और उस व्यक्ति का ये नाम सर्च करके हम देख रहे हैं कि 2 नाम और मिल गए। यहाँ पर डेटा को सुरक्षित रखने की नीयत से कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना हो, आप अपने स्क्रीन पर पूरे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये डेटा गोपनीय होता है। इसलिए जब आप सर्च करिएगा तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप हिंदी में सर्च कर रहे हैं तो मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक आपराधिक इतिहास में आप ये चेष्टा करिएगा कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा एकदम 100% बदल कर देखिए। वही काम आपको इंग्लिश भाषा में का चयन करने के पश्चात भी करनी है। याद रखिएगा, आपराधिक इतिहास में अपराध का होना बहुत ज़रूरी है और उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको